नमस्कार। पिछली बार हमने जो कहानी सुनी थी वो थी एक व्यक्ति जिसके कि 1000 लिम्स थे, 1000 हाथ पैर थे। ये बेसिकली इस संसार और संसार के रिलेशनशिप्स और उन रिलेशनशिप्स के साथ हमारी जो रिलेशनशिप है वो, और हमारे साथ हमारी अपनी रिलेशनशिप वो, इन चीज़ों को दर्शा रहे थे। अब हम आज कुछ और देखते हैं। प्राइमरीली ये भी वो माइंड के ऊपर ही है, जिसके अंदर की बताया जाता है कि जो इंडिविजुअलाइज्ड कॉन्शियसनेस है, यानी जो व्यक्तिगत चेतना है, इसको जीव भी कह सकते हैं, इसको माइंड भी कह सकते हैं। तो ये व्यक्तिगत चेतना और असीम चेतना एक ही है, और जो इस चीज़ को समझ नहीं पाता है, संसार सिर्फ उसी के लिए है, और उससे होने वाले जितने भी संकट, दुख, ये सब हैं, ये सब उसी व्यक्ति के लिए हैं, या उसी माइंड के लिए है, या उसी जीव के लिए है। इसके अलावा ये बताते हैं कि जो स्व, जो सेल्फ, जो असीम चेतना के अंदर विचार आया, वो विचार ही माइंड है। इस बारे में पापा जी कहते हैं कि माइंड इज़ अ बंडल ऑफ थॉट्स, यानी एक विचारों का गट्ठर है और कुछ नहीं है। डिल्यूजन यानी कि भ्रम, क्रेविंग यानी कि लालसा, और अटैचमेंट यानी जुड़ाव, मोह, ये सब दरअसल है ही नहीं। और अगर ये है तो ये सिर्फ अज्ञानी के लिए है, और जब ये नहीं है तो मुक्ति भी नहीं है, क्योंकि मुक्ति हमेशा किसी चीज़ से है। जब ये सब अज्ञान और जुड़ाव, मोह वगैरह है ही नहीं, तो फिर मुक्ति किससे और किस बात की और किसको? क्योंकि मुक्ति लेने वाला भी नहीं है, मुक्ति जिससे लेनी है वो भी नहीं है। तो मुक्ति असल में सिर्फ एक माइंड का एक आइडिया है, एक विचार है, और कुछ नहीं। और ये जो विचार है ये सिर्फ एक अज्ञानी के माइंड में आता है। इसकी एक स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। 3 राजकुमार थे, जिनमें से 2 पैदा ही नहीं हुए थे और एक ने गर्भ में प्रवेश भी नहीं किया था। ये तीनों एक ऐसे शहर में थे जो कि अस्तित्व में ही नहीं था, और क्योंकि बचपन में ही इनके सारे रिश्तेदार समाप्त हो गए, ख़त्म हो गए, तो इनको कहीं जाने के लिए और कोई जगह भी नहीं थी। तो ये वहीं थे। अब एक बार क्या हुआ कि बहुत तेज़ धूप हुई, ये मूर्छित हो गए। जब ये मूर्छित हुए और मूर्छित होने के बाद दोबारा से कॉन्शियसनेस में आए, तो इन्होंने देखा कि कहीं कोई पेड़ मिल जाए तो हम उनमें शरण ले लें। तो इनको 3 पेड़ दिखे।
और ये तीनों के तीनों उस पेड़ के नीचे चले गए। इन तीन में से जो दो पेड़ थे वो तो थे ही नहीं, उनका अस्तित्व ही नहीं था। और जो तीसरा पेड़ था उसको तो अभी बोया ही नहीं गया था। फिर कुछ समय बाद इन तीनों ने इन तीन पेड़ों के नीचे आराम किया और उसी पेड़ के फल खाए और आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो उन्होंने तीन रिवर्स देखे, तीन नदियां देखी, जिनमें से दो सूखी पड़ी थीं और तीसरी के अंदर पानी नहीं था। इन्होंने उसके अंदर अच्छी तरह से रिफ्रेशिंग, तरोताज़ा करने वाला स्नान किया, अपनी प्यास बुझाई और आगे बढ़े। जब आगे गए तो उन्हें एक बहुत विशाल एक सिटी दिखी। ये वो सिटी है जो कभी बनी ही नहीं। वहाँ उनको तीन राजमहल दिखे, जिनमें से दो बने ही नहीं थे और एक की दीवार नहीं थी, एक की दीवारें ही नहीं थी। ये उस पैलेस में घुसे तो इन्होंने देखा कि वहाँ पे तीन सोने की प्लेट्स हैं, जिनमें से दो तो टूटी हुई हैं और एक का जो है वो पाउडर जैसे वो बन गई है। तो इन्होंने वो जो पाउडर बन गई थी वो वाली प्लेट ली और 99 में से 100 ग्राम चावल बनाए और उसके बाद में इन्होंने 3 गेस्ट्स को बुलाया। उन 3 गेस्ट्स में से 2 का तो शरीर ही नहीं था और तीसरे का मुंह नहीं था। इन 5 ने बैठ के वहाँ अच्छी तरह से खाना खाया और उसके बाद उस शहर में ये लोग आराम से कई सालों तक रहे। ये कहानी एक दाई ने एक बच्चे को सुनाई और उसने कहा कि आप आजीवन इस कहानी को याद रखें। इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो है कि ये जो संसार की रचना है ये इस कहानी में दिए गए संसार की रचना की तरह ही है, उतनी ही सत्य है। ये जो संसार है ये सिर्फ एक भ्रम है और इसके अंदर जितने भी विषय हैं ये सिर्फ एक आइडिया है, एक विचार है। इन विचारों को रिजेक्ट करो, इन विचारों से मुक्ति पाओ और प्रसन्न रहो। इसके आगे वो बताते हैं कि जो अहम भाव है, अहंकार है, ये सिर्फ एक आइडिया है जो कि स्व के बाकी जितने भी विषय हैं उन विषयों से त्रुटिपूर्ण एसोसिएशन के कारण होता है। मगर यहाँ पे एक चीज़ और है। हम हमेशा कहते हैं कि अहम भाव नहीं होना चाहिए, अहम भाव ठीक नहीं है। इसमें एक बार पापा जी से पूछा गया था कि क्या पापा जी में
ईगो है, उन्होंने कहा है। अब इस चीज़ को यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे जो हमने पिछली कहानी में सुना था कि रिनाउंस करना है तो किसको, तब तक वो नहीं समझ पाएंगे। और वो ये है कि मान लीजिए हम एयरपोर्ट पे हैं, तो एयरपोर्ट पे हमको जब बुलाया जाएगा तो हमारा नाम लेकर के बुलाया जाएगा, तो वहाँ पे हमारी आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी। हम जब आधार कार्ड बनवाने जाएंगे तो वहाँ हमारी आइडेंटिटी यानी अलग से जो जीव की आइडेंटिटी है वो इस्तेमाल होगी। यानी कि ये हुआ कि आइडेंटिटी का और अलग से अस्तित्व होने का एक यूटिलिटी है, और वो यूटिलिटी सिर्फ इस संसार में है। तो हम पाएंगे कि जितना असल और जितना सत्य ये संसार है, उतनी ही सत्य वो आइडेंटिटी है, क्योंकि वो आइडेंटिटी बनी ही सिर्फ इस संसार में अपना काम करने के लिए। कोई व्यक्ति अगर अपने बच्चे को खिलाने के लिए घोड़ा बन रहा है, तो उस घोड़े की आइडेंटिटी को वो कुछ समय के लिए अख्तियार कर रहा है। उसके पहले और उसके बाद वो घोड़ा नहीं है। ईगोटिज्म की और अहम भाव की इतनी ही इम्पोर्टेंस है। जब ये अहम भाव अपने आप को इतना पसार लेगा कि कर्म समाप्त होने के बाद भी वो रहेगा, तो ये वहाँ पर ये दिक्कत देगा, वहाँ पर ये भ्रम को पैदा करेगा। इन सब चीज़ों को हम आगे देखेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर सिर्फ इतना समझना है कि संसार के विषयों से एक सीमा के बाद अगर हमारा उस अहम भाव का, उस घोड़े का एसोसिएशन है, तभी वो अपने आप को ज़िंदगी भर घोड़ा मानेगा, नहीं तो नहीं। जब तक बच्चा है तब तक वो घोड़ा है, बस उतना ही। क्योंकि ये जो ईगोटिज्म है, ये एक मिराज की तरह से है। जो डेजर्ट्स में दूर हमको पानी दिखता है, ये वैसा ही है। पानी है नहीं, दिखता रहेगा, हम भागते रहेंगे। सेल्फ इज़ इनफाइनाइट, यानी स्व जो है वो असीम है, और आप हमेशा फ्री हैं, आप हमेशा मुक्त हैं। तो किसने, कहाँ और किस चीज़ द्वारा आपको बंधन में बांधा हुआ है? अगेन, पापा जी अपने सत्संगों में कई बार ये बोलते आए हैं कि शो मी द फेटर्स, मुझे अपनी वो बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ दिखाओ, कहाँ है वो? दे आर नॉट देयर, दे आर नॉन एग्जिस्टेंट। ये बेड़ियाँ मन की सोच में है। जैसे हमने वो एक बार कहानी सुनी थी, वो एक ऊँट की, जो कि उस ऊँट की जो है वो नकेल जो है वो खो गई थी। तो जो ऊँट का जो राइडर था, उसने उसको झूठ मूठ रात के टाइम झूठ मूठ एक नकेल बांधी और उसको बोला बैठ जाओ, तो वो बैठ गया। सुबह जब जाने का टाइम हुआ, वो भूल गया कि ये तो मैंने
नकली एक रस्सी बांधी थी, अब वो उठ ही नहीं रहा है। उसको बोल रहा है उठो, तो वो उठ नहीं रहा। तब याद आया उसको कि असल में मैंने रात में एक रस्सी बांधी थी जिसके कारण ये ऊँट रात भर यहाँ बैठा था। उसने उसके बाद तुरंत उस रस्सी को खोला, इमेजिनरी रस्सी को, ख्याली रस्सी को खोला और बोला उठो। ऊँट उठ गया। तो ऊँट की रस्सी और अपने आप को सीमित महसूस करना, अपने आप को लिमिटेड महसूस करना एक है। और जैसे ही नॉलेज आती है इस बात की, तो माइंड जो है वो अपने आप समाप्त हो जाता है और वो स्थिति होती है नो माइंड की। और जिस माइंड में ये इच्छा तक जागृत हो गई कि वो एक विचार करे, सेल्फ इंक्वायरी करे कि मैं कौन हूँ, ये उस व्यक्ति के अंदर इस विचार का आना ही बदलाव की शुरुआत है। मगर यहाँ एक चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये है कि सेल्फ इंक्वायरी कई रास्तों में से एक रास्ता है जिसमें कि रिवर्स अपने आप को एक समुद्र में समाहित कर सकें। ये सिर्फ उसके लिए कई रास्तों में से एक रास्ता है। और इसी कारण से जो रास्ता मेरे लिए है ज़रूरी नहीं है वो किसी दूसरे के लिए भी हो। इन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस को हमें देखना है कि मेरे को कौन सा रास्ता सूट कर रहा है। जैसे मैंने कभी भी सेल्फ इंक्वायरी नहीं करी, मुझे सिर्फ पापा जी की कृपा मिली और कुछ नहीं, तो मैंने सेल्फ इंक्वायरी नहीं करी, तो मेरा रास्ता वो था ही नहीं। तो सेल्फ इंक्वायरी के बारे में मैं कुछ बता भी नहीं सकता हूँ क्योंकि ये रास्ता मैंने नहीं चला। सेल्फ इंक्वायरी का रेफरेंस यहाँ है, इसीलिए मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ। मगर रास्ते सबके लिए अलग होंगे। कोई किसी धर्म में या कोई किसी इधर इसी धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं में से किसी का एक रास्ता, या कोई एक रास्ता हो गया आर्य समाज वाला, कोई रास्ता कोई रास्ता कोई। एम सिर्फ यही है कि इस बात को जानना कि बेड़ियाँ नहीं है और जो वेव है, जो लहर है और जो समुद्र है वो एक ही है। फ़र्क इन दोनों में कहीं नहीं। आज इतना ही। शुक्रिया।